ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर। पश्चिमी सिंहभूम के सीमावर्ती इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए। कुचाई क्षेत्र में जिला पुलिस और कोबरा बटालियन के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया, साथ ही नक्सली कैंप को भी ध्वस्त कर दिया। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और फिर इस पर भी थोड़ी जानकारी आपको देंगे। इसके पीछे की जानकारी जो जाननी बहुत जरूरी है। सरायकेला चक्रधरपुर की सीमा पर मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया, नक्सली कैंप ध्वस्त, हथियार भी बरामद। सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम के सीमावर्ती इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। सरायकेला के कुचाई इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कुचाई क्षेत्र में जिला पुलिस और कोबरा बटालियन के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों का सामना 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनल दा के दस्ते से हो गया। दोनों ओर से फायरिंग हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक महिला समेत 2 नक्सली को मार गिराया। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है, साथ ही भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। जंगल पहाड़ों में एकत्रित है, कैंप लगा के वहाँ रह रहा है और वो लोग कोई हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए प्लान कर रहा है। इसी आसूचना के आधार पर झारखंड पुलिस, कोबरा बटालियन की फोर्सेस, झारखंड जगवार की फोर्सेस, सरायकेला और चाईबासा जिला की पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से ये अभियान चलाए। जिला पुलिस को भारी पड़ता देख अनल दा का दस्ता मुठभेड़ स्थल से भाग खड़ा हुआ। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 2 नक्सलियों के शव मिले, साथ ही भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। न्यूज 11 भारत के लिए सरायकेला से बसंत और चक्रधरपुर से रुपेश के साथ रांची से सहनवाज की रिपोर्ट। वक्त होता है बारिश का, जब बरसात का दिन होता है तो फिर जंगलों में जा पाना बहुत ही मुश्किल भरा और चुनौतीपूर्ण हो जाता। लेकिन हमारे जांबाज जवान न सिर्फ इस मौसम में उन इलाकों में पहुंचे, बल्कि 2 नक्सलियों को मार गिराया, एक कैंप को ध्वस्त किया जहां से बड़ी संख्या में हथियार और बारूद की बरामदगी हुई है। और जब ये जवान पहुंच रहे थे इन इलाकों में, जिसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है, ट्राई जंक्शन यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और खूंटी जिले का ये बॉर्डर इलाका होता है, यहां पर किसी भी नक्सलियों के लिए यहां पर जो है वो बचना बहुत आसान हो जाता है। आसान इसलिए क्योंकि वो एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश कर जाते हैं, दूसरे जंगलों में प्रवेश चले जाते हैं और फरार हो जाते हैं और घने जंगलों में चले जाते हैं। और ऐसे वक्त में जब बारिश का दिन है तो यूं भी जंगल काफी हरा भरा और घना हो जाता है और जो रास्ते होते हैं जंगलों के, जो कच्चे रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते, वो काफी खतरनाक बन जाते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं। लेकिन बावजूद न सिर्फ हमारे जवान यहां पर पहुंचे हैं, बल्कि उनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो इस ऑपरेशन को अब अंजाम तक पहुंचाने की बात करने लगे हैं। तो तस्वीर आप देखिए, अंदाजा लगाई कैसे नदी नालों को पार करते हुए ये जवान पहुंचे हैं इन इलाकों में, जो कि कितना बेईमान भी है और साथ ही साथ दुरूह भी है। और इस वजह से यहां पर जब जवान पहुंचे तो जाहिर सी बात, इसी जोश और जज्बे की वजह से वो यहां पर पहुंचे और यहां पहुंचे तो उन्हें कामयाबी मिली जिसमें से 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। और 2 नक्सली जो है, इनमें से एक महिला एक पुरुष है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेज दिया गया अस्पताल और अब आगे सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जाएगा। तो हमारे सहयोगी रुपेश का हम रुख करेंगे, रुपेश के पास चलते। हमारे सहयोगी रुपेश चक्रधरपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। रुपेश से जानते हैं, रुपेश फिलहाल क्या स्थिति है सर्च ऑपरेशन की और क्या जो 2 नक्सली मारे गए हैं क्या उनकी पहचान हो पाई है? क्या कुछ कहा जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, उनकी पहचान हो पाई? क्या वो भी हार्डकोर क्रिमिनल है या फिर कोई सामान्य अपराधी, मतलब सामान्य नक्सली थे, सामान्य माओवादी अपराधी जो भी होंगे वो? जी पंकज, अभी आधिकारिक तौर पर तो 2 नक्सलियों के पहचान के बारे में अभी यहाँ चक्रधरपुर या चाईबासा जिला पुलिस द्वारा आधिकारिक रूप से अभी तक कोई पुष्टि नहीं किया गया है। लेकिन विभिन्न माध्यमों से जो मीडिया में अभी खबरें आ रही है कि वो अनल दा के दस्ते के सदस्य हैं और एक मुरहू जो पुरुष नक्सली है वो मुरहू क्षेत्र का और दूसरा जो महिला नक्सली है वो बोकारो क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी शवों की बरामदगी में भी काफी समय लगा, जैसे सुबह मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद
जो वो जो मुठभेड़ का जो क्षेत्र है वो सरायकेला और चाईबासा जिला के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, कुचाई थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुआ था। और वहां तक पहुंचने के लिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं जो हमारे द्वारा वहां भेजा गया है, कि वो काफी दुर्गम क्षेत्र में जो घटना स्थल, जो मुठभेड़ स्थल है, और वहां तक पहुंचने में भी जो वरीय पदाधिकारी शवों की बरामदगी के लिए वहां पर पहुंचे, तो कई नदी नालों को पार कर वो और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए उन्हें वहां तक पहुंचना पड़ा जहां पर मुठभेड़ हुआ था। तो दोपहर के बाद 3 बजे से वहां शवों की बरामदगी, 3 बजे करीब चक्रधरपुर पोड़ाहाट के जो एएसपी है, एसडीपीओ कपिल चौधरी, वो सुरक्षा बलों के साथ वहां पर पहुंचे और उसके बाद शवों के बरामदगी की प्रक्रिया वहां शुरू हुई। और वहां से आने में भी, वापस लौटने में भी करीब 2-3 घंटे समय लगा होगा। तो देर शाम तक शवों की बरामदगी की प्रक्रिया तो पूरी हो गई है, लेकिन नक्सलियों की पहचान के बारे में अभी आधिकारिक रूप से कोई यहाँ पुष्टि या जानकारी नहीं दिया गया है, जिससे, लेकिन विभिन्न सूत्रों से जैसे जानकारी मिल रही है, ये तय है कि भाकपा माओवादी से ही संबंधित थे ये जो नक्सली थे। बात स्पष्ट है कि दोनों नक्सली जो थे वो भाकपा माओवादी दस्ते के ही सदस्य थे। और जिस घटना स्थल में जहां पर मुठभेड़ हुई, वहां पर कई दिनों से भाकपा माओवादियों का कैंप चलने की भी बात आ रही है। और वहां पर जो स्थिति नजर आ रही थी, वहां कई नक्सलियों के दैनिक उपयोग के भारी मात्रा में सामान वहां से बरामद हुए हैं। उसके अलावा एक राइफल, सैकड़ों राउंड गोलियां और अन्य सामान जो बरामद हुए हैं, उससे देखकर यह स्पष्ट वहां अंदेशा लगाया जा सकता है कि वहां पर भाकपा माओवादियों का कैंप काफी दिनों से चल रहा था। और जिसकी सूचना पुलिस और सुरक्षा बलों को मिलने के बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया और मुठभेड़ में दो नक्सली वहां मारे गए हैं। इस दौरान जो अनल दस्ते के होने की सूचना आ रही है, क्या वो बात भी अब जो है वो बात साबित हो चुकी है? और क्या यहाँ पर अनलदाग का दस्ता जो कहा जाता है वो मौजूद है? और क्या उनसे बातचीत भी हो रही, किस तरह की, मैंने कोई अपील भी की जा रही कि या तो आप सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर पॉलिसी का लाभ लीजिए, या फिर गोली तो हमारे पास है ही आपके लिए? जी पंकज, पुलिस द्वारा यह तो हमेशा अपील किया जाता है, राज्य पुलिस द्वारा, कि नक्सलियों को कि वो सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर करें और मुख्य धारा में आकर उनका जीवन व्यतीत करें। लेकिन उस क्षेत्र का अगर हम बात करें, उस क्षेत्र का वो एक ट्रायंगुलर जोन के रूप में माना जाता है। उसी क्षेत्र में मैं आपको याद दिला दूं कि सरायकेला जिला, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला और आपका खूंटी जिला, तीनों का वो सीमावर्ती क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में बड़े घटना को भी भाकपा माओवादियों ने पहले अंजाम दिया है। आपको याद होगा लांजी में जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे, तो वो क्षेत्र भी उसी क्षेत्र में आता है। जिस क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है वहां से करीब 5-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वो टोकलो थाना क्षेत्र, हालांकि वो टोकलो थाना क्षेत्र था, लेकिन वो जो पूरा जोन है वो पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग क्षेत्र है, कि वहां भाकपा माओवादी के बड़े नेता हमेशा कैंप करने की सूचना आती है। कई घटनाओं को उस क्षेत्र में अंजाम दिया गया है भाकपा माओवादियों द्वारा, और पुलिस के साथ कई बार वो क्षेत्र में मुठभेड़ भी हो चुकी है। जैसे लांजी में जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे, उससे पहले भी वहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच वही लांजी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद लांजी में जो ब्लास्ट की घटना हुई, उसके बाद वहां पर नक्सलियों ने जो सड़क निर्माण कंपनी के कार्य में लगे हुए थे, कई वाहनों को भी फूंक दिया था, जला दिया था। इसीलिए वो क्षेत्र जो है पुलिस के लिए भौगोलिक दृष्टि से भी चैलेंजिंग क्षेत्र है। और वहां अक्सर इस तरह की सूचना पुलिस को भी मिलती रहती है। पुलिस द्वारा उस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाने में यही चुनौती आती है कि वहां सड़कें तो है, लेकिन बीच में कई छोटे नदी नाले हैं जो जंगल बीच में, इतने दुर्गम परिस्थिति में भी, दुर्गम इलाके में भी, लेकिन जवानों ने अपनी जांबाजी का परिचय दिया और 2 नक्सलियों को मार गिराया। संभवतः कुछ और नक्सली हताहत हुए होंगे, जिन्हें नक्सली अपने साथियों को लेकर चले जाते, वैसे हो सकता है चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी दी, बताएगा किस तरीके से ऑपरेशन चला और कैसे यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान जो है वो लगातार तैनात रहेंगे, सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा और ये पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो नक्सलियों को या तो पकड़ लिया जाए या फिर मार गिराया जाए, या फिर अपील तो लगातार जारी रहती है कि वो सरेंडर कर दें। तो अब इस ऑपरेशन को वो अंजाम
तक पहुंचाना चाहते हैं यहाँ के सुरक्षा बल के जवान और पूरी जांबाजी के साथ मुस्तैद। हमारे सहयोगी रुपेश हमें जानकारी देते। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी आप कहेंगे कि दो इलाका है, दुर्गम इलाका है, वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। बारिश के सीजन में तो और भी ज्यादा, बावजूद जवान पहुंचे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।